Mutual fund and investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी एजुकेटर के मार्केट अपडेट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में कि 1 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, किन फैक्टर्स ने मार्केट को ऊपर नीचे किया, एफआईएस ने क्या किया, ग्लोबल क्यूज का सेंटीमेंट कैसा रहा और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एनालिसिस लाइव डेटा, वेरीफाइड सोर्सेस और फ्राइडे की क्लोजिंग अपडेट पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अक्टूबर के पहले दिन से ही एक चीज काफी क्लियर थी, मार्केट में डायरेक्शन मिलना काफी मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टिनिटी चल रही थी। यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशन की न्यूज बीच बीच में आती रही, जिससे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कॉशियस बने रहे। फिर भी इंडियन मार्केट ने एक स्टेबल स्टार्ट लिया। निफ्टी 25,000 के आसपास कंसोलिडेट करता रहा। सेंसेक्स 82,000 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। स्टार्टिंग वीक में सबसे ज्यादा एक्टिविटी बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में थी। बैंक स्टॉक में भी थोड़ा मोमेंटम बना रहा क्योंकि फेस्टिव डिमांड के टाइम पे क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रही थी। एफएमसीजी में भी कंजम्पशन सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग था। कंपनीज जैसे एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया में भी बाइंग देखने को मिली, लेकिन आईटी स्टॉक थोड़े प्रेशर में रहे। यूएस टेक में वीकनेस और रुपए के मुंह के कारण मार्जिन को लेके इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस थे। अब चलते हैं 8 से 14 अक्टूबर के वीक पर। ये वीक ओवरऑल पॉजिटिव रहा, मार्केट ने रिकवरी दिखाई, ग्लोबल क्यूज थोड़े स्टेबल हुए और यूएस अर्निंग के नंबर्स एक्सपेक्टेशन के आसपास आ गए। इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है, एफआईएस ने अक्टूबर के सेकंड वीक में नेट बाइंग करनी शुरू कर दी। पिछले कुछ महीनों से लगातार सेलिंग करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स इस महीने बाइंग साइड पर आ गए। ये चीज मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया। एफआईएस ने पिछले 7 से 8 दिन में लगभग 3,000 करोड़ तक की बाइंग की, जिससे लिक्विडिटी और सेंटीमेंट दोनों में भी काफी इंप्रूवमेंट आया। इस फेज में ऑटो और बैंकिंग स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। ऑटो सेक्टर फेस्टिव डिमांड के कारण छा ही गया। महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सभी में वॉल्यूम ग्रोथ के होप्स बढ़े। बैंकिंग में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे मेजर्स में बाइंग इंटरेस्ट बना रहा क्योंकि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म रहे, लेकिन लार्ज कैप ने मार्केट को संभाल लिया। फिर आता है लास्ट फेज 15 से 17 अक्टूबर तक का, जो काफी क्रूशियल पीरियड था जब मार्केट में अपनी मोमेंटम रिकवरी की। ग्लोबल साइड से कुछ वोलेटिलिटी जरूर आई। अमेरिका में मिड अक्टूबर के दौरान एक छोटी पैनिक वेव तो चली थी जब टैरिफ रिलेटेड हेडलाइंस फिर से सरफेस हुई। यूएस टेक इंडाइसेस जैसे नैस्डैक में एक दिन के लिए शार्प फॉल देखा गया, लेकिन जल्दी ही सेंटीमेंट स्टेबल हुए और डोमेस्टिक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कमबैक ले लिया। 17 अक्टूबर को मार्केट का मूड एकदम एनर्जेटिक था। निफ्टी ने 25,700 के ऊपर क्लोज दिया और सेंसेक्स ने 83,900 के आसपास अपना दिन खत्म किया। ये रैली मेनली बैंक्स, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर के सपोर्ट से बनी। इन सभी में रिलायंस इंडस्ट्री ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है क्योंकि ऑयल प्राइसेस में काफी सॉफ्टनेस आई थी और रिफाइनिंग मार्जिन स्टेबल हुई थी, जबकि आईटी सेक्टर में हल्का सा प्रेशर बना रहा। इन्फोसिस और विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन बाकी सेक्टर ने ओवरऑल मार्केट को संभाला है। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ग्लोबल इन्वायरमेंट मिक्स था। एक तरफ यूएस चाइना के टैरिफ कंसर्न फिर से उठ रहे थे, दूसरी तरफ फेड के पॉलिसी टोन ने थोड़ा कंफर्ट दिया। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि फेड नियर फ्यूचर में एग्रेसिव रेट हाइक नहीं करेगा, जिससे इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। यूएस अर्निंग भी एक्सपेक्टेड लाइन पर आए हैं, इसलिए रिस्क सेंटीमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आई है, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। ओवरऑल अगर देखें तो ग्लोबल क्यूज का नेट इफेक्ट इंडिया के लिए न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव रहा। अब अगर हम डोमेस्टिक ट्रिगर्स को देखें तो कुछ मेजर पॉइंट्स ये थे। रिलायंस रिजल्ट के एंटिसिपेशन ने एनर्जी स्टॉक में बाइंग बनाए रखी। ऑटो और कंज्यूमर कंपनीज फेस्टिव सेल्स से कॉन्फिडेंट थी और सबसे इम्पोर्टेंट एफआईएस फ्लो रिवर्सल। ये टर्निंग पॉइंट था जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर से इंडियन इक्विटीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसने सेंटीमेंट को काफी स्टेबल बनाया। अब थोड़ा बात करते हैं टेक्निकल व्यू पर। निफ्टी के चार्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में निफ्टी के चार्ट्स के हिसाब से शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है। हायर हाइज और हायर लोज पैटर्न बना हुआ है। आरएसआई न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में है और एमएससीडी भी बाय साइड सिग्नल दिखाता है। अभी इस लेवल पर निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 25,350 से 25,200 के बीच है।
अभी के लेवल्स पर निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 25,300 से 25,200 के बीच। अगर मार्केट ये लेवल को होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। वही रेजिस्टेंस जोन 25,900 से 26,100 के आसपास है। अगर मंडे को ये ब्रेकआउट मिल गया तो 26,200 से 26,500 तक का लेवल पॉजिटिव है। लेकिन अगर मार्केट 25,200 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आ सकता है। तो मंडे के लिए रेंज रफली 25,200 से 26,000 की रहेगी। सेंसेक्स के लिए सेम पैटर्न है, सपोर्ट 83,000 के आसपास है और रेजिस्टेंस 84,800 के ऊपर है। ये लेवल्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए काफी क्रूशियल है। अब अगर हम सेंटीमेंट को थोड़ा समराइज करें तो आज का मूड पॉजिटिव है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है और एफआईएस का पार्टिसिपेशन फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया है। डोमेस्टिक फ्लो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स डिप्स पे बाय कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म व्यू तो बुलिश है। लेकिन ग्लोबल क्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मंडे की पॉसिबल सिनेरियोस की। अगर ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल या पॉजिटिव रहे, निफ्टी अगर 25,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,900 से 26,000 तक की रैली एक्सटेंड कर सकती है। अगर ब्रेकआउट 25,900 के ऊपर हुआ तो 26,200 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई निगेटिव हेडलाइन आ गई, जैसे यूएस मार्केट में फिर से सेल ऑफ या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो फिर निफ्टी फिर से 25,300 से 25,200 के सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा। तो मंडे के लिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज है। पहला, बुलिश सिनेरियो जिसमें निफ्टी 25,900 को क्रॉस करता है, टारगेट 26,100 से 26,200। दूसरा, न्यूट्रल सिनेरियो जिसमें मार्केट रेंज बाउंस करता है 25,200 से 25,900 के बीच में। और तीसरा सिनेरियो जो बियरिश सिनेरियो है, जिसमें कोई ग्लोबल शॉक आता है और मार्केट 25,000 के लेवल को टेस्ट करता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड आइडियाज की। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है और 25,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक लो रिस्क इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। टारगेट 25,900, स्टॉप लॉस 25,600। स्विंग ट्रेडर्स के लिए अगर निफ्टी 25,300 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो बैंकिंग और एफएमसीजी ETF में 2 से 5 दिन का स्विंग ट्रेड पॉसिबल है। टारगेट 26,100 और स्टॉप लॉस 25,000। लेकिन अगर ग्लोबल सेंटीमेंट वीक होते हैं तो आईटी सेक्टर में पुट स्प्रेड या हेज कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यही सेगमेंट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है यूएस डेवलपमेंट के लिए। अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो बैंक्स और एनबीएफसीज अभी लीडरशिप रोल में है। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और अपकमिंग रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पॉजिटिव लग रहे हैं। आपको अगर बैंकिंग में ही देखना है तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक पर आप नजर रखिए। एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टॉक में फेस्टिव सीजन के डिमांड के कारण बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। नेस्ले, एचयूएल जैसे स्टॉक्स मोमेंटम में है। ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है। महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर सब में बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। फेस्टिव बुकिंग स्ट्रॉन्ग है और अपकमिंग क्वार्टरली नंबर्स में इसके रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी सेगमेंट में रिलायंस और ओएनजीसी में स्टेबिलिटी देखने को मिली है। ऑयल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आईटी सेक्टर को आप थोड़ा कॉशियस व्यू से देखो। ग्लोबल टेक वीकनेस के कारण शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी पॉसिबल है। इन्फोसिस और विप्रो में सपोर्ट के लेवल्स पे बाइंग आएगी तो ही एंट्री लेना चाहिए। अब आगे के लिए कैलेंडर इवेंट्स यानी अपकमिंग ट्रिगर्स क्या है। सबसे पहले मेजर बैंक रिजल्ट्स, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के क्वार्टरली नंबर्स, ये मार्केट के टोन को डिसाइड करेंगे। उसके बाद एफआईएस के डेली फ्लोज पे नजर रखिए। अगर इनफ्लो कंटिन्यू रहे तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और तीसरा, ग्लोबल माइक्रो डेटा, यूएस सीपीआई, पीपीआई और फेड के कमेंट्स, ये क्यूज इंडियन सेंटीमेंट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, ओवरऑल समरी बताऊं तो 1 से 17 अक्टूबर के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक हेल्दी रिकवरी फेज दिखाया है। एफआईएस की बाइंग वापस आई है, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है और क्रूड ऑयल के सॉफ्टनेस ने सेंटीमेंट को सपोर्ट दिया है। फ्राइडे 17 अक्टूबर का क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग रहा। निफ्टी 25,700 के आसपास, सेंसेक्स 83,900 के आसपास। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स हमेशा पैरेलल चैलेंज करेंगे। मंडे के लिए बायस न्यूट्रल टू बुलिश है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन काफी जरूरी है। मार्केट में कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बिना प्लान के सक्सेस नहीं हो पाता। तो आप मंडे को अगर ट्रेड कर रहे हो तो एक प्लान के साथ करो। लेवल लिखो, स्टॉप लॉस लिखो और हेडलाइन पे ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभी एक ग्लोबल न्यूज 100 से 150 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग क्रिएट कर देती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था एक डिटेल एनालिसिस अक्टूबर के फर्स्ट हाफ का, पूरा मार्केट अपडेट, ग्लोबल क्यूज, टेक्निकल लेवल्स और मंडे का आउटलुक। अगर आपको ये मार्केट का डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही इन डेप्थ मार्केट रिकैप लेकर आता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में मंडे के क्लोजिंग के बाद। तब तक अपना रिस्क मैनेज रखो और ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन रखो।